रंगों का त्योहार, खुशियों की बौछार, हर चेहरे पर मुस्कान और चारों तरफ उमंग। यह है भारत का सबसे जोशीला और रंगीन पर्व, होली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि होली का असली मतलब क्या है? यह त्योहार कब और कैसे शुरू हुआ? होली का इतिहास और महत्व क्या है? लोक होली त्योहार की उत्पत्ति कैसे हुई? पौराणिक कथाएं और इसके सांस्कृतिक महत्व क्या है? भारत के विभिन्न राज्यों में होली कैसे मनाई जाती है? इसके साथ ही बरसाना की लठमार होली, मथुरा वृंदावन की फूलों की होली और शांति निकेतन की सांस्कृतिक होली आखिर आपस में अलग कैसे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। होली का प्रारंभ प्राचीन वैदिक काल से माना जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से असत्य पर सत्य की विजय, ऋतु परिवर्तन और फसल कटाई के उत्सव से जुड़ा है। होली को मनाने के पीछे विभिन्न पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार होली का इतिहास देखें तो प्राचीन काल से होली का महत्व अलग अलग युगों में देखने को मिलता है। हर युग में यह त्योहार भक्ति, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बना रहा है। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिप की यह पौराणिक कथा सतयुग की मानी जाती है। यह घटना तब की है जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया था और हिरण्यकशिप ने अपने अहंकार में खुद को भगवान मान लिया था। इसी समय उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त बना, जिससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिप ने उसे मारने का कई बार प्रयास किया। इस कथा का वर्णन पुराणों, विशेष रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिप का वध किया और धर्म की स्थापना की। इस कथा से प्रेरित होकर होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज भी होली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस युग में प्रहलाद की विष्णु भक्ति और होलिका दहन की घटना ने इस पर्व को बुराई के अंत और सत्य की जीत का प्रतीक बना दिया। यह घटना सतयुग की बताई जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने आत्मदाह किया तो शिव गहरी तपस्या में चले गए। देवताओं ने कामदेव को शिव की ध्यान भंग करने के लिए भेजा। शिव जी ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन बाद में रति, कामदेव की पत्नी, के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कामदेव को निर्देह, बिना शरीर वाला रूप में पुनः जीवित किया। कहा जाता है कि इसी कारण प्रेम और आकर्षण की भावना तो संसार में बनी रही, लेकिन कामदेव का कोई भौतिक स्वरूप नहीं रहा। इस कथा के कारण दक्षिण भारत में कामदहन की परंपरा है, जहां होलिका दहन की तरह ही लकड़ियां जलाकर इस घटना की याद में पूजा की जाती है। इस घटना को याद करते हुए फाल्गुन पूर्णिमा पर होली मनाई जाती है। भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की घटना सतयुग की मानी जाती है। यह कथा पुराणों, विशेष रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है, जिससे संकेत मिलता है कि होली का प्रारंभ सतयुग में हुआ। वही त्रेता युग में होली को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़ा जाता है, जबकि द्वापर युग में होली का संबंध श्री कृष्ण और राधा से जोड़ा जाता है। भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में गोपियों के साथ रंगों से खेलते थे, जिससे यह त्योहार प्रेम, आनंद और मित्रता का प्रतीक बन गया। वृंदावन और बरसाना की होली इसी परंपरा से जुड़ी हुई है, जहां राधा कृष्ण की प्रेम लीला के रूप में इसे मनाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि रंगों की होली द्वापर युग से मनाई जा रही है, लेकिन कलयुग में होली सामाजिक सौहार्द, प्रेम और आनंद का प्रतीक बन चुकी है। यह पर्व जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सभी को एक साथ जोड़ता है। लोग आपसी द्वेष को भूलकर प्रेम पूर्वक एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। इस प्रकार हर युग में होली ने अलग अलग रूपों में प्रेम, भक्ति और अच्छाई की विजय को दर्शाया है। होली का वैदिक काल में प्रारंभ ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में होली से मिलते जुलते त्योहारों का उल्लेख मिलता है। इसे वसंतोत्सव और काम महोत्सव के रूप में जाना जाता था। अथर्ववेद में बताया गया है कि लोग अग्नि में हवन करके बुरी शक्तियों का नाश करते थे। यही परंपरा आगे चलकर होली दहन का रूप ले गई। नारद पुराण और भविष्य पुराण में होलिका दहन का वर्णन मिलता है, जिसमें भक्त प्रहलाद की रक्षा और होलिका के अंत की कथा बताई गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रंग खेलकर होली का प्रारंभ किया।
संस्कृत ग्रंथों में होलिका शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ नई फसल से जुड़ा उत्सव है। इससे पता चलता है कि होली का प्रारंभ हजारों साल पहले हुआ और इसे सबसे पहले वैदिक ऋषि मुनियों द्वारा मनाया गया होगा। ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर देखिए तो अजंता एलोरा की गुफाओं में होली के चित्र मिले हैं, जो 300 ईसा पूर्व के हैं। राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के समय भी होली मनाने का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दरबार में भी होली खेली जाती थी। यानी अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह त्योहार कम से कम 2500 साल पुराना है और कई राजाओं, संतों और समाज द्वारा इसे मनाने की परंपरा बनी। इस आधार पर होली का उत्सव कम से कम 2500 सालों से ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। भारत के विभिन्न राज्यों में होली अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। यहां होली का सबसे अनोखा और भव्य रूप देखने को मिलता है। खासकर मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं बरसाना और नंदगांव की लठमार होली के बारे में। यह होली खासकर बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है और इसे लठमार होली कहा जाता है। इस होली में महिलाएं पुरुषों पर लाठियों से वार करती हैं और पुरुष खुद को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। यह दृश्य देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक यहां आते हैं। फूलों की होली मथुरा और वृंदावन में होली का एक और अद्भुत रूप फूलों की होली के रूप में देखने को मिलता है। इस दिन विशेष रूप से बांके बिहारी मंदिर में होली खेली जाती है, जहां भक्त रंगों की जगह फूलों से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। इसे बहुत ही भव्य और भक्तिमय माहौल में मनाया जाता है, जिसमें भजन कीर्तन और राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी किया जाता है। धूलंडी। उत्तर प्रदेश में होली के अगले दिन रंगों से होली खेलने की परंपरा होती है, जिसे धूलंडी कहते हैं। इस दिन लोग रंग और गुलाल से खेलते हैं, ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हैं और होली के उत्साह में सराबोर हो जाते हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और उत्सव का संगम माना जाता है। सेकंड राज्य है पंजाब। यहां होली में होला मोहल्ला के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। यह आनंदपुर साहिब में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, जहां सिख निहंग योद्धा तलवारबाजी, घुड़सवारी और गतका जैसे युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यहां होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि वीरता और पराक्रम का प्रतीक भी है, जो सिख संस्कृति की शौर्य गाथा को दर्शाता है। पंजाब की होली बाकी भारत से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि यहां रंगों के बजाय साहस और शौर्य का प्रदर्शन अधिक महत्व रखता है। ये त्योहार सिखों की गौरवशाली परंपरा और उनकी वीरता को याद करने का अवसर प्रदान करता है। थर्ड राज्य है पश्चिम बंगाल। यहां होली में डोल जात्रा या बसंती होली के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष रूप से राधा कृष्ण की भक्ति से जुड़ी होती है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों को सजाकर पालकी में बिठाते हैं और कीर्तन करते हुए झांकी निकालते हैं। अबीर, गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी जाती है। शांति निकेतन में इसे बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। यहां छात्र पारंपरिक पीले वस्त्र पहनते हैं, नृत्य संगीत प्रस्तुत करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। बंगाल की यह होली रंगों के साथ साथ कला, संगीत और साहित्य का भी अनूठा संगम होती है। बिहार और झारखंड में होली यहां फगुआ के नाम से जाना जाता है। यह पारंपरिक लोकगीतों, नृत्य और ढोल मंजीरे की थाप के साथ मनाई जाती है। लोग होली के रंगों से खेलते हैं और ठंडाई एवं भांग का आनंद लेते हैं। यहां होलिका दहन की परंपरा भी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें लकड़ियों और उपलों से आग जलाकर बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से पारंपरिक होली गीत गाए जाते हैं, जो इस त्योहार को और भी रंगीन बना देते हैं। बिहार और झारखंड की होली उत्साह, मस्ती और संगीत से भरपूर होती है। महाराष्ट्र की होली में रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यहां यह उत्सव विशेष रूप से मस्ती और उमंग से भरा होता है। होली के दिन लोग गुलाल और रंगों से खेलते हैं,
ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी मनाते हैं। महाराष्ट्र की होली में दही हांडी की परंपरा भी देखने को मिलती है। इसमें युवाओं की टोलियां एक मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी को फोड़ने की कोशिश करती हैं। यह परंपरा भगवान कृष्ण के बाल रूप से जुड़ी हुई है। यहाँ होली के दौरान विशेष मिठाइयां बनाई जाती हैं, जिनमें पूरन पोली प्रमुख होती है। महाराष्ट्र की होली रंगों, संगीत और पारंपरिक उत्सवों का अनूठा संगम होती है। राजस्थान, यहाँ होली राजसी अंदाज में मनाई जाती है। जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर में शाही परिवारों की होली प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ गैर नृत्य और माली होली भी विशेष आकर्षण होते हैं, जहाँ लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ होली खेलते हैं। आइए जानते हैं दक्षिण भारत की होली के बारे में। दक्षिण भारत में होली उत्तर भारत की तुलना में कम प्रचलित है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कर्नाटक में इसे कामदहन के रूप में जाना जाता है, जिसमें भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा से जुड़ी रस्में निभाई जाती हैं। लोग होलिका दहन की तरह लकड़ियां जलाकर बुराई के अंत का प्रतीक मानते हैं। तमिलनाडु में इसे कामन पंडिगई कहा जाता है। यहां भी यह त्योहार कामदेव की कथा से जुड़ा हुआ है और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। केरल में होली बहुत अधिक नहीं मनाई जाती, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसे मंजिल कुली के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग हल्दी के पानी से होली खेलते हैं। दक्षिण भारत में होली भले ही उत्तर भारत जितनी रंगीन न हो, लेकिन यहाँ की परंपराएं आध्यात्मिकता और भक्ति से जुड़ी होती है, जो इस त्योहार को एक अलग स्वरूप देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में होली का महोत्सव संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य में साल्ट लेक सिटी के पास स्पेनिश फोर्क में स्थित हरे कृष्ण मंदिर में प्रतिवर्ष होली का विशाल आयोजन होता है। इस उत्सव में लगभग 80,000 से 1 लाख लोग शामिल होते हैं, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा होली उत्सव बनाता है। इस आयोजन में लोग रंगों से खेलते हैं, संगीत का आनंद लेते हैं और भारतीय संस्कृति का उत्सव मनाते हैं। इसके साथ ही दुनिया के विभिन्न देशों में होली से मिलते जुलते त्योहार मनाए जाते हैं, जो इस भारतीय पर्व की लोकप्रियता और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए स्पेन में ला टोमाटीना उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं। इसी प्रकार थाईलैंड में सोंगक्रांत त्योहार के दौरान पानी से खेला जाता है, जो होली की तरह ही दिखता है। इटली में बैटल ऑफ ऑरेंजेस में संतरे फेंकने की परंपरा है, जो होली के रंग खेलने की परंपरा से मेल खाती है। आखिर होली में ही ठंडाई और गुजिया हर घर में क्यों बनती है? ठंडाई का संबंध भगवान शिव से माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के बाद सबसे बड़ा पर्व होली आता है। इस वजह से महाशिवरात्रि के प्रसाद के रूप में ठंडाई जैसे पदार्थ का भी प्रयोग किया जाता रहा है। होली वसंत ऋतु में आती है, जब मौसम न ज्यादा ठंडा होता है न ज्यादा गर्म। यह समय गुजिया जैसी शुद्ध घी और सूखे मेवों से बनी मिठाइयों के लिए अनुकूल होता है। गुजिया की शेल्फ लाइफ लंबी होती है, जिससे यह त्योहार के बाद भी कई दिनों तक खाने के लिए बची रहती है। तो यह थी भारत की होली। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।